Hello friend, this is Amit Kumar and welcome to Do and Learn क्लासेस। आज हम सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीटेट, सभी टेट एवं सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट टॉपिक है। लगभग सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। तो सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी के एक समूह को सौरमंडल कहते हैं और इस सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। तो आइए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। हम लोग बराबर देखते रहते हैं कि अलग अलग दिन में चंद्रमा की आकृति और आकार अलग अलग होता है। पूर्ण चंद्र एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। चंद्रमा का पूर्ण रूप जो होता है वो हम लोग पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं या पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं। फिर 15 दिन बाद यह दिखाई नहीं देता है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में आसमान साफ होता है। पूर्णिमा के 15 दिन के बाद अमावस्या का दिन होता है, जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा नए आकार में पुनः दिखाई पड़ने लगते हैं, इसीलिए अमावस्या को नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उसको देख नहीं पाते हैं, जबकि रात में उसी पिंड को हम लोग देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ये सभी लगभग खगोलीय पिंड गैसों के बने होते हैं। इन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसके कारण इस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। आगे है, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सूर्य क्या है। ऑप्शन रहता है ग्रह, उपग्रह, तारे, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तारा, यानी सूर्य एक तारा है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। मतलब बहुत सारे तारे मिलकर एक समूह का निर्माण करता है, जिसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेयर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये अर्सा मेयर और बिग बियर एक नक्षत्र मंडल का नाम है, जो क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है जो अर्सा मेयर का एक भाग है। यह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा या ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण इसी तारा से किया करते हैं। हम लोग एकदम सूरज उगने से पहले, कुछ देर पहले उत्तर दिशा की ओर जब आकाश में देखते हैं तो एक चमकती हुई तारा नज़र आती है, जो ध्रुव तारा होता है। उस ध्रुव तारा को उत्तरी तारा के नाम से भी जानते हैं। इसी ध्रुव तारा को प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? रात्रि के समय इसी ध्रुव तारा से दिशा का निर्धारण किया करते थे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड
ग्रह कहलाते हैं। मतलब कहने का है कि जितने भी ग्रह हैं, ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये सभी ग्रह किसी खगोलीय पिंड के ऊष्मा एवं प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के प्लांटेई शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला होता है। सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर घूमना कौन घूमता है? तो ग्रह घूमता है। तो वही कह रहा है कि ग्रह को अंग्रेजी में प्लानेट कहते हैं और प्लानेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लांटेई से बना है। किससे बना है? प्लांटेई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या घूमने वाला। पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। मतलब पृथ्वी पर जो प्रकाश है या पृथ्वी जो प्रकाश अवशोषित करती है वो सूर्य का प्रकाश अवशोषित करती है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। देखिए, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है तथा यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए आगे हम लोग सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सौरमंडल किसको कहते हैं? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। इसे सौर परिवार का नाम देते हैं। मतलब सौरमंडल को सौर परिवार भी कहते हैं। और उस सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो उस सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। आगे है सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब जितने भी सौरमंडल में ग्रह उपग्रह हैं उसको प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब है ग्रह के बारे में। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। कौन कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सभी क्या हैं? 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। यह कक्षा कहलाता है। ये सभी ग्रह जो हैं एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और उस निश्चित वो जो कक्षा होती है वो एकदम निश्चित होती है और दीर्घवृत्ताकार होती है। आगे है सूर्य। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाते हैं। मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? बुध है। और बुध सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाती है? 88 दिन लगाती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो आकार और आकृति है वही लगभग शुक्र का भी आकार और आकृति है। प्लेटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में इसे बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया। ये प्लेटो जो ग्रह पहले माना जाता था वो क्या करता था? सूर्य का एक निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था। वो जो है सूर्य का चक्कर लगाते लगाते कहीं खो जाता था। इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए। जैसे सूर्य यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे है और सबसे नज़दीक कौन सा है? ये बुध है सबसे नज़दीक। फिर बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है यानी यूरेनस और वरुण। मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। और ये चारों ग्रह को, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? आंतरिक ग्रह के नाम से। और ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है।
चलिए अब है आगे पृथ्वी के बारे में। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पीछे हमने देखा था सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, यानी दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। आकार में यह पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये पृथ्वी जो है आकार में पाँचवा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआव कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यहाँ पानी और वायु की उपस्थिति है। मतलब पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे सांस लेने के लिए वायु है, पीने के लिए पानी है, या जीवन यापन के लिए जितने सारे घटक या पदार्थ की जरूरी होता है वो सभी पृथ्वी पर मौजूद है। इसीलिए यहाँ जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। देखिए 2/3 भाग में पानी की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी नीली दिखाई देती है और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। आगे है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। देखिए पृथ्वी का केवल और केवल एक उपग्रह चंद्रमा ही है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? 1/4। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का व्यास है। ये पृथ्वी का व्यास है। इसको जब 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 3, 4, तो ये लास्ट वाला जो भाग बचता है इतना सा ही चंद्रमा का व्यास है, यानी चंद्रमा इतना सा ही है, इतना बड़ा ही पृथ्वी का 1/4 चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। देखिए इसमें ये केंद्र में कौन सा है? केंद्र में सूर्य है। केंद्र में कौन है? सूर्य है। उसके बाद देखिए सबसे पहले सबसे कम दूरी पर कौन है? यानी सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र है। शुक्र के बाद कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल है। मंगल के बाद बृहस्पति है, फिर शनि है और यूरेनस है और नेपच्यून है। यानी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है, और फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। यानी दूरी के हिसाब से ये तीसरा स्थान किसका है? पृथ्वी का है। किसका स्थान है? पृथ्वी का। और सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। सबसे दूर कौन सा है? तो नेपच्यून है। ठीक। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमने बताया था कि ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हो गए, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हो गए। चलिए अब है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए सूर्य का चक्कर तो ये ग्रह लगाता ही है, आकाश में तारे होते हैं, उपग्रह होते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और इन्हीं पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह का छोटा सा टुकड़ा क्या होता है? ग्रह से टूटकर अलग हो जाता है, और वो क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तो वैज्ञानिकों ने इसी अवस्था को एक क्या कहा है? क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दिया है। मतलब कि
ग्रह का ही एक छोटा सा भाग होता है जो टूटकर या विस्फोट होने के बाद ग्रह से अलग हो जाता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। इसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब है उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कुछ छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इसको उल्का पिंड कहते हैं। जब यह पृथ्वी पर गिरने लगती है तो वायु के साथ घर्षण के कारण यह गर्म होकर जल उठता है, जिससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी आप रात में देखते होंगे कि आकाश में एक चमकीली पदार्थ नीचे धरती पे आ रही है, लेकिन फिर वो एकाएक जो है सो गुम हो जाती है। वो होता क्या है, वो क्षुद्र ग्रह वो उल्का पिंड ही होता है। वो आकाश से नीचे धरती पर गिर रही होती है, लेकिन जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो वो घर्षण के कारण गर्म होकर जल उठता है और उससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी उल्का पिंड बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाती है, जिसके कारण पृथ्वी के धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उल्का पिंड वायु के संपर्क में आया और घर्षण के कारण गर्म हुआ, जल भी उठता है, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी पर आके गिर जाता है। पृथ्वी के धरातल पर आते ही वो क्या होता है, धरातल में गड्ढे कर देता है। तो वही उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी के धरातल पर गिर जाती है, जिसके कारण गड्ढे बन जाते हैं। चलिए आगे है, आकाशगंगा या मिल्की वे लाखों तारों का एक समूह होता है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। पूछ देगा हमारा सौरमंडल किसका भाग है, तो आकाशगंगा का भाग है, या इसी आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों क्या होता है, आकाशगंगा मिलती है तो एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी देख लेते हैं। पहला है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। क्या होता है, बृहस्पति, जैसे ये बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह में चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ठीक। और इसी तरह से शनि और यूरेनस में भी पाए जाते हैं। दूसरा है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। रोमन की जो पौराणिक कहानियाँ हुआ करती थी, उस कहानी का में सोल शब्द सूर्य देवता के लिए उपयोग में या सूर्य देवता को कहा जाता था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था, सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। देखिए, आर्यभट्ट ने ही कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और दूसरा इन्होंने ये शब्द भी कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। आगे है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में सूर्य प्रकाश की गति जो है, यानी सूर्य की प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक चली जाती है। आगे है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। देखिए, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, हो सकता है डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाए इससे। आगे है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। वह 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखे थे। यानी चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। कब गए थे, तो 20 जुलाई 1969 को कदम रखे थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को करा देंगे। उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लगा और एग्ज़ाम के लिए तो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ये। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।